Assalamu alaikum. Welcome to Literature Official. Today we are going to explore Unit 1 of Class 12 Synth English textbook titled Trustworthiness and Tolerance. In this unit, we will study the famous short story The Devoted Friend written by Oscar Wilde. We will cover the summary and the analysis of this tale. So let's begin our video. वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक ऐसी न्यूज जो आप स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है। Class 11 Comprehensive Guide, your complete solution, packed with all solved exercises, detailed summaries, in-depth analysis, author biographies, literary term, grammar, and rich vocabulary bank, designed to make your exam preparation easier and more effective than ever. Available in book and PDF form. Order now and start your success journey today. स्टार्ट करते हैं समरी एंड एनालिसिस ऑफ द डिवोटेड फ्रेंड। सबसे पहले हम ऑथर बायोग्राफी को कवर करेंगे। ऑथर है डिवोटेड फ्रेंड के द ऑस्कर वाइल्ड। सो ऑस्कर वाइल्ड का फुल नेम जो है ऑस्कर फिंगरलोफ फ्लहर्टी विल्स वाइल्ड है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा फेमस हैं अपने ऑस्कर वाइल्ड के नेम से ही। इनका जो टाइम पीरियड है, बॉर्न हुए थे 16 अक्टूबर 1854 इन डबलिन आयरलैंड में, और इनकी जो डेथ हुई थी वो 30 नवंबर को हुई थी 1900 पेरिस फ्रांस के अंदर। ठीक है, और ये किस सेंचुरी से बिलोंग करते थे, तो अगर इनका टाइम पीरियड लाइफ टाइम स्पेन देखें तो ये 19th सेंचुरी विक्टोरियन एज राइटर हैं। विक्टोरियन एरा से ये बिलोंग करते हैं। नेशनैलिटी इनकी देखी जाए तो ये आयरिश इनकी नेशनैलिटी है, आयरलैंड के रहने वाले हैं, लेकिन इनकी जो है ज्यादातर शोहरत जो है इंग्लैंड और यूरोप से मिली थी। ठीक है, ऑस्कर वाइल्ड जो है लिटरेरी मूवमेंट से भी कनेक्टेड थे। दो फेमस मूवमेंट, एस्थेटिक मूवमेंट, आर्ट फॉर आर्ट सेक, और जिसके ऊपर इनका जो है एक वर्क भी है, फेमस वर्क द पिक्चर ऑफ डोरियन ग्रे। ये भी जो है चैनल के ऊपर अपलोड है। इफ यू वांट टू नो मोर अबाउट एस्थेटिक मूवमेंट यू कैन विजिट दैट वीडियो ऑल्सो। सो इस तरह का मकसद शॉर्टली में अगर आपको बताऊं कि ये था कि इसमें जो है अदब और फन को जो है सिर्फ और सिर्फ उसकी खूबसूरती और आर्ट के लिए ही बनाया जाए, ना कि किसी अखलाकी सबक के लिए या मकसद के लिए। मतलब जो आर्ट है उसको एज अ आर्ट ही देखा जाए, ना कि उसको एज अ टीचिंग वे में यूज किया जाए। ठीक है, सो दैट वाज द एस्थेटिक मूवमेंट। सो इससे ये बहुत ज्यादा कनेक्टेड थे और इनके जो वर्क भी हैं वो इस पे बेस करते हैं। अब अगर हम बात करें ऑस्कर वाइल्ड के वर्क की, तो ऑस्कर वाइल्ड के वर्क जो थे वो फुल ऑफ विट हैं, सटायर हैं, आयरनी है। ये हमारी कुछ टर्म्स हैं, लिटरेरी टर्म्स हैं, तो इनके मीन्स भी आपको पता होने चाहिए। लिटरेरी टर्म्स में आप वीडियो अपलोडेड है, आप उस पर जाके इनको जो है अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। व्हाट इज विट, आयरनी एंड सटायर। सो अगर हम देखें कि इनके जो वर्क होते थे उनमें जो है बहुत ज्यादा तंज होता था, मजाहिया भी होते थे, लेकिन एक जो है सार्कास्टिकली वे के अंदर जो है वो जो है हिपोक्रेसी जो होती थी सोसाइटी की और जो है उनके टाइम पीरियड की, वो जो है उसमें अपने बहुत ही स्मूथली वे के अंदर जो है अपने वर्क्स के अंदर रिप्रेजेंट करते थे। सो ये जो राइटर थे ये अपनी फेमस सटायर, विट एंड आयरनी की वजह से मशहूर थे। इनके फेमस वर्क्स की बात करें तो सबसे पहले हम नॉवेल देखते हैं। 1891 के अंदर द पिक्चर ऑफ डोरियन ग्रे इन्होंने लिखा। ये इनका वाहिद नॉवेल है जिसमें उन्होंने यूथ, ब्यूटी और मॉरल करप्शन पर लिखा था। प्लेस में अगर हम देखें इनके जो ड्रामाज हैं, द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट 1895, विंडरमेयर्स फैन एंड आइडियल हस्बैंड, ये इनके कुछ प्लेज हैं। ये ड्रामे जो है विटी डायलॉग्स और सटायर के लिए आज भी मशहूर हैं। शॉर्ट स्टोरीज के अंदर देखते हैं हम द हैप्पी प्रिंस एंड अदर टेल्स 1888 में लिखी। द डिवोटेड फ्रेंड भी इसी पार्ट का हिस्सा है। द नाइट एंगल एंड द रोज, ये कहानियां अगर हम देखें तो ये अखलाकी सबक, इंसानी कमजोरियों को जाहिर करती हैं। ऑस्कर वाइल्ड ने इसके अंदर हमें दिखाया है कि किस तरीके से जो है ह्यूमन नेचर जो है बिहेव करती है और जो है सोसाइटी हिपोक्रेसी। पोइट्री भी उन्होंने लिखी। द बैलेड ऑफ रीडिंग गोल्स 1898 में, ये नज़म उन्होंने जेल से रिहाई के बाद लिखी थी, जिसमें उन्होंने सफरिंग एंड इनजस्टिस का जिक्र किया। राइटिंग स्टाइल की हमने पहले बात की। विट और सटायर के किंग थे ये। आयरनी और पैराडॉक्स जो है ये जो है हमेशा इनके वर्क्स में हमें मिलेगी। एस्थेटिसिज्म के मास्टर्स थे। आर्ट फॉर आर्ट सेक का कॉन्सेप्ट इन्होंने जो है प्रमोट किया था। मॉरल लेसन से जो है हमें इनकी शॉर्ट स्टोरीज के अंदर दिखते हैं कि किस तरीके से उन्होंने जो है सोसाइटी की हिपोक्रेसी और ह्यूमन वीकनेसेस को एक्सपोज किया थ्रू हिज शॉर्ट स्टोरी। लेगेसी अगर हम देखें तो आज भी जो है विक्टोरियन एज के जो है वो ब्रिलियंट जो है ड्रामेटिस्ट और विट है, इनको समझा जाता है। उनके जो प्लेज और स्टोरीज हैं वो आज भी वर्ल्ड लिटरेचर का हिस्सा हैं। द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट इनका एक ऐसा ड्रामा है जो आज तक जो स्टेज पर परफॉर्म किया जाता है और उनको सोसाइटी के हिपोक्रेसी और ह्यूमन बिहेवियर के एक्सपोज करने का मास्टर समझा जाता है। डिस्पाइट पर्सनल ट्रेजेडीज, जेल और एग्जाइल, वाइल्ड का जो नेम है वो वर्ल्ड लिटरेचर में आज भी इमॉर्टल हो गया है। सो दिस इज अबाउट ऑथर बायोग्राफी द डिवोटेड फ्रेंड। समरी एंड एनालिसिस साथ साथ कवर करेंगे। टाइटल से शुरू करते हैं।
द डिवोटेड फ्रेंड, जो कि साउंड कर रहा है वेरी पॉजिटिव और हमें लग रहा है कि सिंसियर एंड लॉयल फ्रेंडशिप बेस्ड स्टोरी होगी। लेकिन अगर हम इसका रीडिंग टेक्स्ट कवर करेंगे, रीडिंग टेक्स्ट ऑलरेडी अवेलेबल है चैनल के ऊपर, यू कैन विजिट, तो हमें पता चलेगा कि स्टोरी इसके बिल्कुल ऑपोजिट है। ठीक है, हमें दिखाया गया है कि किस तरीके से जो है दोस्ती का फायदा उठाया गया है, पर्सन की जो है सेल्फिशनेस एंड हिपोक्रिटिकल मैनर दिखाया गया है। सो टाइटल जो है इट सेल्फ आयरॉनिकल हो जाता है। ऑस्कर वाइल्ड ने डेलिबरेटली ये टाइटल को चूज किया है ताकि वो एक्सपोज कर सकें फॉल्स आइडिया ऑफ फ्रेंडशिप इन सोसाइटी। ठीक है, वाइल्ड ये दिखाना चाहते हैं कि सोसाइटी में बहुत से लोग फ्रेंडशिप के नाम लेकर असल में एक्सप्लॉइटेशन करते हैं। अकॉर्डिंग टू वाइल्ड्स विजन, द टाइटल इज नॉट अ सेलिब्रेशन ऑफ फ्रेंडशिप बट अ क्रिटिसिज्म ऑफ फॉल्स फ्रेंडशिप। ठीक है, सो ये हमारा टाइटल है जो कि सैटिरिकल आयरनी है। अब मूव करते हैं स्टोरी के बैकग्राउंड की तरफ। डिवोटेड फ्रेंड एक शॉर्ट स्टोरी है जिसे ऑस्कर वाइल्ड ने अपने कलेक्शन द हैप्पी प्रिंस एंड अदर टेल्स 1888 में पब्लिश की थी। ये स्टोरी एक फेबल स्टाइल में लिखी गई है जिसमें एनिमल्स, वाटर रैट, लिनेट और डक जो है बैठकर कहानी सुना रहे हैं। स्टोरी का मेन थीम फ्रेंडशिप, सेल्फिशनेस और हाइपोक्रेसी है। स्टोरी की फ्रेमिंग देखें तो स्टोरी की फ्रेमिंग एक एनिमल कन्वर्सेशन के जरिए की गई है। ये स्टाइल उस टाइम के चिल्ड्रन लिटरेचर में कॉमन था, लेकिन वाइल्ड ने इसको एडल्ट्स के लिए मोरल सिटायर बनाया। अब हम देखते हैं कि हमारी जो ये स्टोरी हमारे बुक के अंदर दी गई है, ये एक शॉर्टर वर्जन है स्टोरी का। स्टोरी के अंदर एनिमल्स हैं, स्टार्टिंग में वो कुछ स्टोरी सुना रहे हैं, फिर ये जो है हंस एंड मिलर की स्टोरी को वो सुनाएंगे, उसका जो है जिक्र करेंगे, फेबल स्टाइल में है। तो स्टोरी का एक पार्ट जो है आपकी बुक के अंदर दिया गया है। अब हम उस पार्ट की समरी को कवर करेंगे। सेटिंग ऑफ डिवोटेड फ्रेम सेटिंग। कहानी एक रिवर साइड पर एनिमल कन्वर्सेशन से शुरू होती है। अ वाटर रैट, अ डक और अ लिनेट बर्ड बैठकर बातें करते हैं। लिनेट एक कहानी सुनाता है जो असल में द डिवोटेड फ्रेंड है, यानी स्टोरी के अंदर एक और स्टोरी है। ये फेबल स्टाइल की खासियत है। ठीक है, मेन सेटिंग की अगर हम बात करें जो कि हमारी बुक के अंदर है, तो वो हंस और मिलर की लाइफ के गिर्द घूमती है। हंस एक स्मॉल कॉटेज और गार्डन में रहता है जहां वो फूल उगाता है। मिलर एक वेल्दी मिल ऑनर है जो अपनी कंफर्टेबल जिंदगी जीता है। एटमॉस्फेयर ऑफ द स्टोरी, कहानी का एनवायरनमेंट आउटवर्डली पीसफुल और पेस्टोरल, यानी कि गांव का सुकून, हरा भरा जो है मंजर है, लेकिन अंदर से एक्सप्लॉइटेशन और हाइपोक्रेसी को हाईलाइट करता है। सिंबॉलिक सेटिंग अगर हम इसकी देखें तो हंस का गार्डन रिप्रेजेंट करता है सिंबॉलिकली इनोसेंस को, ऑनेस्टी को और नेचुरल ब्यूटी की निशानी है। एंड मिलर का मिल रिप्रेजेंट करता है सिंबॉलिकली मटेरियलिज्म को और सेल्फिशनेस को, एक्सप्लॉइटेशन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, सो दिस इज द सेटिंग। अपने नोट्स भी साथ साथ बनाते जाएं ताकि आप की पॉइंट्स लिख सकें। नाउ द करेक्टर्स ऑफ द स्टोरी। सबसे पहले हम हंस का करेक्टर डिस्कस करेंगे। इनोसेंट एंड काइंड हार्टेड है बहुत ज्यादा। हंस एक पुअर गार्डनर है जो कि बहुत ही ज्यादा सिंपल और अच्छा इंसान है, हमेशा दूसरों की भलाई करता है। जेनरस नेचर है, शेयर करता है फ्लावर, फूड एंड एवरीथिंग विथ मिलर विदाउट एनी कॉम्प्लेन। ट्रस्टिंग नेचर है, ब्लाइंडली ट्रस्ट करता है मिलर को एंड बिलीव करता है कि वो उसका एक सच्चा दोस्त है। बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग है, वर्क करता है अपने गार्डन में विथ डेडिकेशन एंड ऑल्सो डज हार्ड टास्क फॉर मिलर। ठीक है, कि वो जो भी काम थे मिलर के, वो बहुत ज्यादा कितनी मुश्किल क्यों ना होते थे वो करता था। लेकिन हम देखते हैं तो वो एक विक्टिम बना एक्सप्लॉइटेशन का। डिस्पाइट हिज लॉयल्टी ही इज एक्सप्लॉइटेड बाय मिलर्स सेल्फिशनेस। ठीक है, तो इस वजह से उसका ट्रेजिक एंड हो जाता है। उसकी नेक नियति और भोलापन जो है उसकी कमजोरी बन जाता है और उसका स्टोरी के एंड में बहुत ही ज्यादा ट्रेजिक एंड होता है कि वो हंस डाइज व्हाइल ट्राइंग टू हेल्प मिलर, व्हिच शोज द डेंजर ऑफ ट्रस्टिंग फॉल्स फ्रेंडशिप। ठीक है, कि वो एंड में मिलर की हेल्प कर रहा होता है लेकिन वो जो है अपनी जान खो देता है। और ये दिखाता है कि जब झूठी दोस्ती का कितना घनावना अंजाम होता है। ठीक है, सो इन कंक्लूजन अगर हम देखें, हंस जो है एक सिंबल है इनोसेंस का, जेनरोसिटी का, ब्लाइंड ट्रस्ट का। और इसका करेक्टर जो है हमें टीच करता है कि ट्रू फ्रेंडशिप जो है शुड बी बैलेंस्ड होनी चाहिए, नॉट वन साइडेड होनी चाहिए। ठीक है, करेक्टर ऑफ मिलर, सेल्फिश एंड हाइपोक्रिटिकल। मिलर जो है एक वेल्दी मिल ऑनर है और सिर्फ अपना फायदा देखता है। दूसरों से भलाई की बातें तो करता है मगर हमेशा अमल अपने फायदे के लिए करता है। फॉल्स फ्रेंड है, टॉक अबाउट रियल फ्रेंडशिप बट नेवर हेल्प हंस इन रिटर्न। ठीक है, उसको असूल सिखाता रहता है लेकिन कभी भी जो है उन पर खुद अमल नहीं करता है। कनिंग एंड मैनिपुलेटिव है, अपनी स्वीट एंड फॉल्स आइडियाज से जो है हंस को मैनिपुलेट करता रहता है और उसका फायदा उठाता है। मटीरियलिस्टिक है बहुत ज्यादा, उसके जो है हंस के जो है फ्लावर्स, फ्रूट एंड हार्ड वर्क जो है लेता रहता है लेकिन उसको कुछ भी नहीं देता वापसी में। ठीक है, देन मॉरल प्रिटेंडर है, वो मिलर अपने आप को आइडियल फ्रेंड रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, वो दिखाता है कि अच्छा दोस्त होता है तो वो मिलर की तरह हो।
कॉज ऑफ ट्रेजेडी, हंस की ट्रेजिक डेथ का जो जिम्मेदार है वो मिलर है, क्योंकि जो है उसने हंस को एक्सप्लॉइट किया इन द एंड, और जो है उस एक वर्क की वजह से जो है हंस जो है अपनी जान को खो देता है मिलर की वजह से। इन कंक्लूजन अगर हम देखें, मिल इज अ सिंबल ऑफ सेल्फिशनेस, हाइपोक्रेसी एंड फॉल्स फ्रेंडशिप, और उसका करेक्टर हमें टीच करता है कि वर्ड्स विदाउट एक्शन आर मीनिंगलेस। ठीक है, वो दिखाता है कि वो दोस्त जो सिर्फ फायदा उठाते हैं असल में दुश्मन से भी ज्यादा खतरनाक होते हैं। नरेटर वो करेक्टर जो कि हमें स्टोरी सुनाए। सो इस स्टोरी के अंदर रोल ऑफ नरेटर लिनेट को दिया गया है द स्टोरी टेलर बर्ड। द फ्रेम नरेटर ऑफ डिवोटेड फ्रेंड इज लिनेट, बर्ड है जो कि, और ये मॉरल कमेंटेटर है, मॉरल वॉइस के अंदर जो है स्टोरी सुना रहा है वाटर रेट और डक को, हंस और मिलर की। ऑब्जेक्टिव स्टोरी टेलर है लिनेट, जो है नेचुरली जो है नरेट कर रहा है, और इसमें जो है वो एग्जैजरेशन नहीं कर रहा है स्टोरी की, वो डायरेक्ट जो है इवेंट्स को सुना रहा है। डायडेक्टिक रोल उसने रिप्रेजेंट किया है थ्रू द नरेटर। ऑस्कर वाइल्ड ने जो है कन्वे किया है लेसन को कि ट्रू फ्रेंडशिप जो है रिक्वायर करती है सिंसियरिटी एंड सेक्रीफाइस को। सिंबॉलिक फंक्शन अगर हम देखें नरेटर का, तो एनिमल्स का यूज फेबल स्टोरी नरेशन में होता है। लिनेट ने जो है सिंबलाइज किया है विजडम एंड ट्रूथ को। ठीक है, लिनेट जो है सिंबलाइज करता है विजडम और ट्रूथ को, जो सेल्फिश करेक्टर को एक्सपोज करता है। ठीक है, सो इन कंक्लूजन नरेटर लिनेट का रोल सिर्फ कहानी सुनाना नहीं है, बल्कि रीडर को मोरल लेसन समझाना है। ठीक है, समरी के की पॉइंट्स को फॉलो करेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ हंस, जो कि हम पहले ही कवर कर चुके हैं। हंस जो कि एक पुअर गार्डनर है, बहुत ही ज्यादा सिंपल एंड इनोसेंट है, और वो एक छोटे से कॉटेज में अपने गार्डन में रहता है, और उसका जो गार्डन है वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। वहां पर बहुत खूबसूरत फ्लावर्स हैं जो कि कहीं और नहीं मिलते हैं। वो बहुत अपनी काइंडनेस और सिंप्लिसिटी की वजह से और अपने हार्ड वर्किंग की वजह से बहुत मशहूर है। हंस की फ्रेंडशिप देखें तो हंस के बहुत फ्रेंड है, लेकिन वो बहुत उसका जो सबसे डिवोटेड फ्रेंड है वो समझता है कि वो मिलर है, जो कि एक रिच मिल ऑनर है। ठीक है, और मिलर जो है अक्सर जो है हंस के गार्डन से बहुत सारी चीजें, फ्लावर्स, हर्ब्स, फ्रूट्स वगैरह उसके गार्डन से ले जाता है, लेकिन वो कभी भी उसको कुछ रिटर्न नहीं करता है। ठीक है, वो हंस से तो ले जाता है लेकिन उसको कुछ भी चीजें वो नहीं देता है। हंस को जब भी मिलर की नीड होती थी, हेल्प की नीड होती थी, तो मिलर कहता था ट्रू फ्रेंड्स नेवर आस्क फॉर हेल्प, तो सेल्फिश ही। सो हंस फिर भी जो है उसको एक नोबल फ्रेंड समझता था, और वो उस पर ब्लाइंडली ट्रस्ट करता था, लेकिन जो उसके नेबर्स थे वो हमेशा यही कहते थे कि मिलर ने इन रिटर्न उसको, हंस को कुछ भी नहीं देता है। स्टोरी में आगे स्प्रिंग विजिट आया है। जब स्प्रिंग आया था तो हंस अपने गार्डन में बिजी होता है, क्योंकि विंटर के बाद फ्लावर्स और प्लांट्स फिर से उग रहे थे। उस वक्त मिलर हंस के गार्डन में विजिट करने आया। मिलर ने हंस के फूल और फ्रूट्स लेने स्टार्ट किए, लेकिन साथ ही साथ उसने हंस को फ्रेंडशिप एंड लॉयल्टी के लेक्चर्स भी दिए। ये विजिट असल में मिलर के लिए सेल्फ बेनिफिट का जरिया था, क्योंकि वो हंस के गार्डन का मजा भी उठाना चाहता था और अपने आप को ट्रू फ्रेंड भी दिखाना चाहता था। इसके बाद हम मिलर की जेनरोसिटी भी देखते हैं, जो कि एक सो कॉल्ड जेनरोसिटी। मिलर हमेशा अपने आप को जेनरस फ्रेंड प्रूव करता है, मगर सिर्फ जुबान से। उसकी सो कॉल्ड जेनरसिटी का एक एग्जाम्पल है उसका कहना, आई विल गिव हंस माई ओल्ड ब्रोकन व्हील। मतलब वो हंस को कभी भी कोई रियल गिफ्ट नहीं देता था, सिर्फ अपनी ऐसी चीजें जो उसके अपने काम की नहीं रहती थी। इन रियलिटी मिलर की जेनरोसिटी एक हाइपोक्रेसी थी, क्योंकि वो हंस से लेता सब कुछ था लेकिन देता कुछ भी नहीं था। हेल्पिंग द मिलर, हंस हमेशा मिलर के काम में उसकी हेल्प करता है, चाहे वो कुछ भी मांगे। मिलर जो है बगैर कुछ कहे उसे अपना सब कुछ दे देता है। मिलर्स टेक्निक अगर हम देखें, मिलर के पास हंस को कंट्रोल करने के लिए क्लेवर टेक्निक्स थी, स्वीट वर्ड्स, जिससे मिलर जो है हमेशा फ्रेंडशिप और लॉयल्टी की बातें करता, ताकि वो गिल्टी फील करे और उसकी बात मान ले। मोरल लेक्चर्स, मिलर हमेशा हंस को दिखाता कि ट्रू फ्रेंड्स नेवर आस्क फॉर एनीथिंग, जिससे हंस अपनी जरूरत कभी भी एक्सप्रेस नहीं करता है। फॉल्स प्रोमिसेस, मिलर हंस को गिफ्ट देने के बात तो करता है, लेकिन वो असल में उसे कुछ भी वैल्यूएबल नहीं देता है। एक्सप्लॉइटेशन डिस्गाइज्ड एज फ्रेंडशिप, मिलर ने हंस की इनोसेंस का फायदा उठाया और हमेशा उसे अपनी कन्वीनियंस के लिए यूज किया है। टास्क फॉर हंस, मिलर हमेशा हंस से अपने पर्सनल काम करवाता है। कुछ ऐसे काम जो कि मिलर्स ने हंस से करवाए हैं, जैसे कि वुड का बंडल उठाना और डिलीवर करना, हैवी लोड्स कैरी करना, एरेंड्स और मैसेज भेजना, मिलर के घर के काम करवाना जब हंस अपने गार्डन में बिजी होता था। हंस हमेशा रेडी एंड ओबीडिएंट था, क्योंकि उसने मिलर को अपने ट्रू फ्रेंड समझा था। ट्रेजिक एंड ऑफ द हंस, एक स्टॉर्मी नाइट पर मिलर ने हंस को भेजा कि वो डॉक्टर को बुला के लाए फॉर हिज सन।
रात अंधेरी और डेंजरस थी, मगर हंस ने अपने फ्रेंड की खुशी के लिए इस रिस्क उठाया और एग्री हो गया डॉक्टर को बुलाने के लिए। हंस रास्ते में तालाब में गिर गया और डूबकर मर गया, लेकिन मिलर ने उसे वैलेंटाइन तक न दी। मिलर ने हंस की डेथ को भी कैजुअली ट्रीट किया और अपने सेल्फिश एटीट्यूड में कोई चेंज नहीं दिखाया। कंक्लूजन अगर हम देखें तो हंस का ट्रेजिक एंड ये बताता है कि सेल्फिश और फॉल्स फ्रेंड्स हमेशा लॉयल और इनोसेंट लोगों को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। Now, the themes of the devoted friend, सबसे पहले friendship and selflessness. The story highlights the true friendship versus the false friendship. Hans was selfless and loyal. उसने हमेशा ही अपने दोस्त मिलर के लिए अपने comfort sacrifice किए. On the other hand, Miller showed selfishness, the only took advantage of Hans' kindness. थीम ये बताता है कि रियल फ्रेंडशिप म्यूचुअल होती है, दोनों तरफ से केयर, सैक्रिफाइस और लॉयल्टी भी होनी चाहिए। उसके बाद ऑबिडेंस एंड द ड्यूटी। हंस का कैरेक्टर एक ऑबिडेंट फ्रेंड दिखाता है जो ब्लाइंडली मिलर का हर कमांड को फॉलो करता है। उसने अपने गार्डन में अपनी नीड्स नेग्लेक्ट कर दी, सिर्फ फ्रेंडशिप का फर्ज समझकर मिलर की सर्विस करता रहा। लेकिन वाइल्ड का मैसेज है कि एक्सेसिव ऑबिडेंस एंड ब्लाइंड ड्यूटी डेंजरस हो सकता है, क्योंकि इसने हंस को एक्सप्लॉइट होने दिया और आखिर में उसकी ट्रेजिक डेथ का सबब बना। नाउ जेनरसिटी एंड एक्सप्लॉइटेशन। मिलर हमेशा अपने आप को जेनरस दोस्त शो करता है, लेकिन असल में उसकी जेनरसिटी एक इल्यूजन है। उसकी जेनरसिटी सिर्फ जुबान से थी, जैसे हंस को अपने ब्रोकन व्हीलबैरो गिफ्ट करने के बाद, जो वर्थलेस था। मिलर ने हंस की काइंडनेस और लॉयल्टी का फायदा उठाया, उसको एक्सप्लॉइट किया और उसकी मेहनत को अपने काम के लिए यूज किया है। थीम ये हाईलाइट करता है कि फॉल्स जेनरसिटी असल में एक्सप्लॉइटेशन होती है। नेक्स्ट थीम इज ट्रेजेडी एंड इनोसेंस। हंस एक इनोसेंट प्योर हार्टेड इंसान था जो ब्लाइंडली फ्रेंडशिप पर ट्रस्ट करता है। उसकी इनोसेंस ही उसकी वीकनेस बन गई, क्योंकि मिलर जैसे सेल्फिश लोगों ने उसे एक्सप्लॉइट किया। हंस की ट्रेजिक डेथ उस बात का सिंबल है कि दुनिया में इनोसेंट लोग अक्सर विक्टिम ऑफ सेल्फिशनेस बन जाते हैं। वाइल्ड का मॉरल है कि इनोसेंस विदाउट विजडम ट्रेजेडी ला सकता है। So this was The Devoted Friend by Oscar Wilde, एक कहानी जो हमें दोस्ती, लॉयल्टी एंड सेल्फलेसनेस का असल मतलब समझाती है। हंस की सैक्रिफाइस और उसकी ट्रेजिक डेथ हमें ये लेसन देती है कि हमेशा अपने आसपास के लोगों को समझना जरूरी है, क्योंकि हर मुस्कुराता दोस्त सच्चा दोस्त नहीं होता है। आपको ये समरी और एनालिसिस कैसी लगी, अपना फीडबैक कमेंट में जरूर शेयर करें, और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दिस इज लिटरेचर ऑफिशियल, ब्रिंगिंग क्लासेस टू लाइफ। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।